हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रख सकते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि मैं भी काफ़ी इसमें से स्ट्रेस में थी 3-4 साल तक, और अभी भी मुझ में थोड़ा बहुत इफेक्ट है। लेकिन मैंने खुद को बिजी रखकर और अपना शेड्यूल पूरी तरह चेंज करके, अपनी हैबिट चेंज करके, सबसे बड़ी बात थी कि मैं वर्कआउट कम करती थी, वेट बढ़ गया था और एनर्जी नहीं रहती थी, क्योंकि 30 के बाद लेडीज़ में वीकनेस आने लग जाती है। और ऊपर से सिजेरियन बच्चे होते हैं तो उसके बाद भी लेडीज़ में इतनी जान नहीं रहती। तो हमें 30 के बाद तो बिल्कुल ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है। और जब हमारी बॉडी वीक होने लगती है तो सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे माइंड पे आने लगता है और हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना होता है कि हमें पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि हम दिन भर में वाटर कितना ले रहे हैं। कम से कम 8-9 गिलास हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। दूसरी बात कि हमें फ्रूट सलाद ज़रूर लेना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जब हम रोटी सब्जी खा रहे हैं और अगर बिल्कुल भी सलाद नहीं ले रहे तो फिर हमारी बॉडी में इतना वो पानी भी कम ले रहे हैं तो रस नहीं जा पाता, और ड्राइनेस के साथ साथ हमारी स्किन भी ख़राब होने लग जाती है, और जिससे कि हमारे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। हर एक लेडीज़ को ड्राई फ्रूट ज़रूर लेने चाहिए। अंजीर सबसे बेटर है। अगर आप लेडीज 30+ है तो उनको दिन भर में 2 या 3 अंजीर भिगोकर ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि हर एक तीसरी चौथी लेडीज़ में देखा गया है कि खून की कमी मिल रही है। तो आप मुनक्का होता है किशमिश, उनको भिगोकर भी खा सकते हैं। और अगर आप जिसमें आयरन वगैरह की कमी है तो सब जब आप दाल पालक खा रहे हैं तो उसमें नींबू ज़रूर डालिए, क्योंकि जो पालक होती है और ये दाल वगैरह में जो विटामिन सी के बगैर ये हम जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो नींबू ज़रूर डालिए और आयरन की कभी टैबलेट भी लीजिए तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये सब मैंने ट्राई किया और उसके बाद ही मुझ में कॉन्फिडेंस आया और मैं अपने आप को दोबारा से खड़ा कर पाई। सबसे बड़ी बात मुझे लगी ये थी कि जैसे ही मैं 32 की हुई तो मुझे मेरी पूरी बॉडी ड्राइनेस हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे हेयर फॉल शुरू हो गया, स्किन डिजीज हो गई और कॉन्फिडेंस चला गया बिल्कुल, और पूरे बॉडी में इचिंग होने लग गई। तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। डॉक्टर के पास भी बहुत ट्राई किया, हर एक टेस्ट करवाया, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे से एहसास हुआ और फिर पता लगा कि बॉडी में तो पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि हम लोग पानी नहीं पी पाते ठीक से और खाना भी इतने अच्छे से नहीं ले पाते डाइट। तो उसके बाद से फिर मैं 2 साल हो गए लगातार मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए डेली एक कटोरी सलाद और एक फ्रूट और डेली 2-3 टाइम थोड़ा थोड़ा मिल्क लेना। लेकिन मैंने अपनी डाइट में इतनी मतलब पहले मेरा वज़न बढ़ गया था तो मैंने डाइट अच्छे से ले रखी थी। फिर मुझे वैसा लगा कि वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पैर अब वज़न को झेल नहीं पा रहे थे। यहाँ से ज़्यादा वज़न हो गया था तो पैरों में दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने एथराइट्स वाला टेस्ट भी करवाया पर उसमें भी कुछ निकला नहीं। और सबसे मेन बात तो कि बॉडी में वीकनेस आ गई थी वज़न ज़्यादा होने के कारण। फिर खाना कम कर दिया, पर खाने से हमारा बिल्कुल ही बॉडी ख़राब हो जाती, जितना खाना कम करेंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं, अगर 3 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह हम 2 रोटी खाएं। 2 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 1 आधी कटोरी चावल कम कर दे। ये मैंने ट्राई किया, फिर इसमें मुझे काफ़ी आराम हुआ, क्योंकि जब हमें डेली थोड़ा थोड़ा कम करते हैं तो हमारा पेट उतना ही हो जाता है, मतलब उतना ही खाना खाता है फिर। तो अभी मैं जब 2 रोटी खाती हूँ तो 2 ही खाती हूँ। अभी पेट ना तो मुझे भूख लगती है ना पेट मांगता है कि आगे कुछ खाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो दिन भर में हम खाते रहते हैं अलग अलग कुछ चीज़ें, नमकीन चिप्स वगैरह, इनकी हैबिट छोड़नी पड़ेगी। तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी और फिर बस 2-3 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना, फ्रूट और सलाद और ड्राई फ्रूट यही लेती रही मैं, और कुछ नहीं खाया। फिर जब उसके बाद फिर हेयर फॉल बिल्कुल हो गए थे तो
फिर मैंने थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा भी अपनाया कि अपने आप को मैंने पॉजिटिव रखा और माइंड में पॉजिटिव थॉट डाले और खुश रहने लगी। और नेचर से तो मैं जुड़ी हुई हूँ कि डेली घूमना था सुबह शाम। और सबसे अच्छे है कि मतलब नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं डालने, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सुनती और ना लोगों के पास इतना मतलब मेल मिला। तो अपने आप को खुश रखना भी हमारे डिजीज़ को कम कर सकता है। जैसे अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट चल रहा है तो आप अपने माइंड में वो थॉट निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बार बार रिपीट पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव उल्टा कुछ भी पॉजिटिव हो वो ही रिवर्स करो कि मुझे ये नेगेटिव थॉट चाहिए ही नहीं, मुझे अच्छी अच्छी बातें माइंड में डालो। तो आप देखोगे कि बहुत सारा चेंज आने लग जाता है। और ये मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया है। तो तब से मैं मतलब एकदम खुश और अलग सी एक लाइफ बन रही है। तो लोगों से भी मेरा इतना वो नहीं है, मैं ज़्यादा किसी के आती जाती नहीं हूँ। और तभी मैंने ये थोड़ा सा चैनल खोला कि यूट्यूब पे छोटी सी फैमिली बनाई जाए और जो लोग हैं छोटी छोटी बातें, मैंने भी कभी कहीं से कुछ सीखा कि मेरे माइंड में थॉट आया कि अपने आप को बदलो और कुछ अपने लिए करो। तो जो लोग ऐसे निराश होकर बैठ जाते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, ज़्यादा आपको खून पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी दिन भर में आधा एक घंटा वॉकिंग एक्सरसाइज छोटी छोटी या अपनी डाइट का ध्यान रखते हो तो उसी से आपका वेट मेंटेन रह सकता है। और मतलब इतनी दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम मेरे हिसाब से आप लोग अपने खुद ही अगर ध्यान रखोगे तो 2 से नहीं तो 4 या 6 महीने में अपने आप ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और अभी आप देखना, मैं अपना 4 kg वेट और कम करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही डेली मैं बीच में छोड़ देती हूँ, जब लगता है कि वेट कम हो गया तो मैं दौड़ वगैरह नहीं करती, वॉकिंग पर डेली रहती है 3-4 किलोमीटर। मैंने साइकिलिंग भी की, साइकिलिंग से काफ़ी ज़्यादा असर होता है, पैरों पे जो हमारी जंग होती है ये कम हो जाती है। तो साइकिलिंग से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। जब साइकिल करते हैं तो उस टाइम जब सड़क पर चढ़ाव होता है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पसीने भी आते हैं और उस टाइम पे हमें पता नहीं होता, हम ज़्यादा कवर कर जाते 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो हमारी बॉडी जो लगातार हम वो काम करते हैं, पसीना बहुत आता है, तो अपने आप ही पैरों के काम से पैरों वाला वजन कम हो जाता है। तो उससे मेरा बहुत वजन कम हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस हैप्पी हेल्दी दुनिया में खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।